नमस्कार। वेलकम टू आरएससी। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस क्लास 6 का चैप्टर सेकंड विच इज ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर दैट इज ऑलमोस्ट 3/4। लविंगली द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। लैंड कवर्स 1/4 ऑफ द ग्लोब। यानी कि हमारी अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है, इसीलिए हम प्यार से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और सिर्फ 1/4 पार्ट ही लैंड से कवर्ड है। जैसा कि हम दो ग्लोब्स देख सकते हैं हमारे सामने, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ये वाला है साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड वाला पार्ट ज्यादा है जैसे कि हम देख सकते हैं, एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में वाटर वाला पार्ट ज्यादा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल ग्लोब को देखें तो हमेशा वाटर वाला पार्ट ही ज्यादा होता है। नेक्स्ट अब आते हैं ओशियंस। लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस। यानी कि जो सबसे बड़ी वाटर बॉडीज होती है उन्हें हम कहते हैं ओशियंस। ये हमारी अर्थ का 71% पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं। कंटेन सॉल्टी वाटर विच इज अनफिट फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस। फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। यानी कि बेशक हमारे पास इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो हमारी अर्थ पर, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द वाटर जो होता है वो सॉल्टी होता है, जो हमारे एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस के लिए दोनों के लिए अनफिट होता है। फ्रेश वाटर काफी ज्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारी अर्थ पर। नेक्स्ट आते हैं 5 ओशियंस: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन एंड आर्टिक ओशियंस। ये ऑलरेडी अपने साइज के असेंडिंग ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, यानी कि सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद अटलांटिक ओशियन है, उससे छोटा फिर आता है हमारा इंडियन ओशियन, एंड देन साउदर्न ओशियन, एंड देन आर्टिक ओशियन। ओशियन सपोर्ट्स मैनी लाइफ, दैट इज फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा मीन्स होता है प्लांट लाइफ, जो प्लांट्स हमारी ओशियंस में रहते हैं, ओशियंस उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड फौना मीन्स होता है एनिमल लाइफ, जो डॉल्फिन्स फिशेज हमारी ओशियंस में रहती है उन्हें वो सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं ओशियंस एंड डिजास्टर्स पे। द मानसून रेन्स वी एक्सपेक्ट इन समर ओरिजिनेट्स इन द ओशियन. Oceans also give rise to tsunamis, which are huge and powerful sea waves caused by sudden movements under ocean or volcanic eruptions at the bottom of the ocean. मतलब वो मॉनसून रेन्स भी ओशन से ही आती हैं, बट ओशंस कभी कभी सुनामी जैसे डिजास्टर्स भी लाते हैं। सुनामी यानी कि एक बड़ी और पावरफुल सी वेव होती है जो ओशन के नीचे अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन से जनरेट होती है। नेक्स्ट अब आता है कॉन्टिनेंट, अ लार्ज कंटिन्यूअस एरिया ऑफ द लैंड। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स: अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि एशिया है हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट नोट। On 26 December 2004, a tsunami hit India and other countries due to an Indian Ocean earthquake. Over 2 lakh people lost their lives. 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी हमारे ओशन पे हिट करी थी, जिससे हमारे 2 लाख लोगों की जान चली गई थी। Andaman and Nicobar Islands, Tamil Nadu and Kerala are worst affected. Tsunamis are rare but very destructive. सुनामीज काफी ज्यादा कम आती हैं, लेकिन जब भी वो आती हैं बहुत ज्यादा नुकसान करके जाती हैं। Early warning systems can help detect tsunamis in advance. Indian Ocean Tsunamis Warning System includes India and many other countries. It helps take measures to save lives and properties. Disaster management handles such events. India has the National Disaster Management Authority to manage all the types of disasters. Next अब आते हैं islands. Small pieces of land that are left out surrounded by water on all the sides. Islands छोटी लैंड पीसेस होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। Oceans and life. Ocean water continues water cycle by evaporating and draining. Tiny plants in oceans makes more than 50% of Earth's oxygen. Oceans absorb heat and help balance temperature. Fishing, transport and tourism depend on ocean. यानी कि पहला पॉइंट है ओशियंस वाटर साइकिल चलाते हैं, एवापोरेशन, क्लाउड्स और रेन सब इन्हीं की वजह से होती है। सेकंड है ओशियन से अर्थ को 50% से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जो उसमें प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। थर्ड आता है ये अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस आउट करते हैं, एंड फोर्थ है फिशिंग, टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट सब ओशियंस पर ही डिपेंड करते हैं। हमारे इंडिया के पास पूरे 1300 प्लस स्मॉल आइलैंड्स हैं, जिसमें से 2 मेन आइलैंड्स हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, एंड सेकंड इज लक्षद्वीप आइलैंड्स।
जो कि बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में प्रेजेंट है। Indian Antarctica program started in 1981. Antarctica is a cold and harsh continent. In 1983, India set up its first research base in Antarctica called Dakshin Gangotri. मतलब कि अंटार्कटिका एक काफी ज्यादा ठंडा और टफ कॉन्टिनेंट है। 1983 में इंडिया ने वहां पहली रिसर्च बेस बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था दक्षिण गंगोत्री। बाद में वहां पे 2 बेस और बिल्ड की गई थी। अबाउट 40 इंडियन टीम्स हैव डन रिसर्च देयर। रिसर्च इंक्लूड्स क्लाइमेट, एनवायरनमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। द बेस हैज अ लाइब्रेरी एंड अ पोस्ट ऑफिस। जब भी आप ग्लोब देखो या समुद्र की लहरों को सुनो, याद रखना ओशन सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक पूरी लाइफ कंटेन करते हैं। थैंक यू।